बात करेंगे सौम्या चौरसिया की। जिस तरह से सौम्या चौरसिया पर शिकंजा कसा जा रहा है, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सौम्या को 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है जेल। तो लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि सौम्या चौरसिया की मुश्किलें बढ़ सकती हैं और देखिए जानकारी मिल रही है कि 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है जेल। ईडी स्पेशल कोर्ट ने भेजा है जेल। तो 2 दिन से ईडी की रिमांड पर थी सौम्या चौरसिया। सौम्या से कई बिंदुओं पर पूछताछ भी हुई है। तो शराब घोटाले में ईडी ने गिरफ्तारी की थी। तो इस वक्त की शराब घोटाले से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए सौम्या चौरसिया जो कि लगातार अब मुश्किलों के घेरे में है, ईडी की रिमांड पर थी। 2 दिन से उनसे पूछताछ की जा रही थी, लेकिन जो सही जवाब कहीं ना कहीं जवाब से संतुष्टि नहीं मिली और यही वजह है कि अब रिमांड को बढ़ा दिया गया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 3000 करोड़ का ये घोटाला और इसी घोटाले में नाम था सौम्या चौरसिया का। पैसों के लेन देन देने के आरोप लगे थे। देखिए जिस समय कवासी लखमा आबकारी मंत्री थे उस समय का ये पूरा मामला है। रायपुर से नीलेश हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। नीलेश, लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि सौम्या चौरसिया की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। 2 दिन रिमांड पर थी, अब एक बार फिर से उनकी रिमांड को बढ़ा दिया गया, क्या अपडेट? देखिए 2 दिन तक जो थी वो ईडी की रिमांड पर थी, कस्टोडियल रिमांड पर, लेकिन अब जुडिशियल रिमांड यानी कि न्यायिक हिरासत में अब जेल में है। कल शाम को उनको जेल भेज दिया गया। 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर उनको भेजा गया है। 14 दिन के बाद 2 जनवरी को फिर से उन्हें पेश किया जाएगा और उसके बाद फिर से आगे की क्या कार्रवाई होगी वो देखने वाली बात होगी। लेकिन सौम्या चौरसिया की फिलहाल लगभग 2 साल से ज्यादा समय तक वो जेल में रही थी कोल घोटाला मामले में, और 3-4 महीने पहले ही उनको जमानत मिली थी और 3-4 महीने बाहर रहने के बाद अब फिर से उन्हें जेल जाना पड़ा है शराब घोटाला मामले में। इससे पहले कोल घोटाला मामले में वो जेल में थी। तो कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में जो घोटाले बड़े हुए हैं पिछली सरकार के दौरान, जिसके होने का दावा किया जा रहा है केंद्रीय जांच एजेंसियों द्वारा, राज्य की जांच एजेंसियों द्वारा, उसमें सौम्या चौरसिया की भूमिका जो है वो काफी संदिग्ध पहले से बताई जा रही है, बड़ी भूमिका बताई जाती रही है। इसी यही कारण है कि वो बार बार जांच एजेंसियों के निशाने पर हैं। अभी के भी जो शराब घोटाला मामले में देखा जाए तो उसमें भी उनकी जो भूमिका है, करीब 115 करोड़ रुपए से अधिक की राशि उनके माध्यम से चैनलाइज की गई। इसके प्रमाण जो है ईडी ने सबूत के तौर पर दिए हैं कोर्ट में, ऐसा बताया जा रहा है। और उसमें भी हवाला के माध्यम से पैसों का लेन देन किया गया। ये भी इस बात का भी जिक्र है कि कैसे इस पूरे सिंडिकेट को चलाने के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था जिसका नाम बिग बॉस रखा गया था। उस व्हाट्सएप ग्रुप में सौम्या चौरसिया जो प्रमुख भूमिका में थी, इसके अलावा अनिल टूटेजा जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, उनके बेटे चैतन्य बघेल, ऐसे कई नाम हैं जो इस ग्रुप में थे। उसमें बकायदा इस बात का जिक्र किया जाता था कि कब पैसा कहाँ से लेना है, कहाँ पहुंचाना है, कौन कितना दिया, इसकी पूरी डिटेल है। इसके अलावा भी अलग अलग जो व्हाट्सएप ग्रुप या बातचीत का जो सोशल मीडिया का तरीका है उस पर भी कई सारे डिजिटल साक्ष्य प्रमाणित किए गए हैं। इसके अलावा कुछ जो वेरिफिकेशन के दौरान, जो पूछताछ के दौरान सबूत मिले, उसको भी आधार बनाया गया। बिल्कुल, और उसी के आधार पर जिस तरह से ये जांच बढ़ रही है, सौम्या चौरसिया की मुश्किलें बढ़ रही हैं। लेकिन नीलेश, अगर आप सौम्या चौरसिया की बात करते हैं तो उनके पास रास्ता क्या है, क्या विकल्प है उनके पास? देखिए उनके वकील से भी जो बातचीत हुई उसमें उनका ये कहना है कि सौम्या चौरसिया की प्रॉपर्टी को लेकर जो केंद्रीय जांच एजेंसी बार बार दावा कर रही है कि इतनी प्रॉपर्टी बढ़ गई, इसको अटैच किया जा रहा है। तो कोल घोटाला मामले में भी जिस प्रॉपर्टी को अटैच किया गया है, शराब घोटाला मामले में भी उसी को अटैच किया गया है। लेकिन जब बात होती है बताने की तो कहा जाता है कि 100 करोड़ शराब घोटाला में कमा लिया, कुछ 100 करोड़ रुपए कोल घोटाले में कमा लिया। जब एक किसी घोटाले में मान लीजिए वो पैसा कमाकर संपत्ति बनाई भी है तो किसी एक घोटाले में ही उसका नाम होगा, लेकिन हर घोटाले में उसकी प्रॉपर्टी को ही, एक ही प्रॉपर्टी को शो किया जा रहा है। ये इस बात को दिखाता है कि बहुत कुछ नहीं है केंद्रीय जांच एजेंसी के पास, ऐसा दावा सौम्या चौरसिया के जो पक्षकार हैं उनका कहना है। अब रास्ता ये है कि आगे चूंकि को एक घोटाले के मामले में उनको राहत मिली थी सुप्रीम कोर्ट से, और इसी मामले में, शराब घोटाले मामले में भी पिछले दिनों कुछ आरोपियों को राहत मिली थी, तो जमानत की प्रक्रिया के लिए जाएगी। जो उनके पक्षकार हैं वो जाएंगे और फिर जो तरीका है कि पहले सेशन कोर्ट, फिर उसके बाद अगर जमानत नहीं मिलती है तो हाई कोर्ट, और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, जो रास्ता है उसी को अपनाया जाएगा। बिल्कुल, चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी विस्तार से देने के लिए नीलेश। तो देखिए सौम्या चौरसिया की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। सौम्या जो कि 2008 बैच की डिप्टी कलेक्टर हैं, शासन में 17 साल सेवा अवधि, आपको बता दें 89,19,000 रुपए का वेतन उन्हें मिलता था, लेकिन उसके बाद भी करोड़ों का लेन देन हुआ। और चलिए इसी बीच राजनांदगांव से एक बड़ी खबर का रुख करेंगे और 400 किलो नकली पनीर जब्त कर लिया। राजनांदगांव से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नकली पनीर के खिलाफ विभाग की ओर से कार्रवाई की गई है। टीम ने 400 किलो से ज्यादा नकली पनीर यहां पर जब्त कर लिया। जब्त पनीर की कीमत 1,60,000 रुपए बताई जा रही है।
नकली पनीर को टीम ने नष्ट कर दिया। टीम ने संचालक का लाइसेंस भी निरस्त कर दिया है। तो राजनांद गांव में खाद्य और औषधि प्रशासन विभाग की संयुक्त टीम ने यह छापामार कार्रवाई की है। दबिश देकर 400 किलो से ज्यादा नकली पनीर। सोचिए आप, ये पनीर जो घर घर जाता है, लेकिन लोगों के साथ, सेहत के साथ उनकी किस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिस तरह से ये पूरी कार्रवाई हुई है। तो टीम को जानकारी मिली थी कि पाम ऑयल और इसके साथ ही मिल्क पाउडर से नकली पनीर बनाया जा रहा था, जिसे लेकर टीम मौके पर पहुंची और सभी खाद्य सामग्रियों की जांच की, जिसमें पनीर अमानक पाया गया और जेसीबी के माध्यम से गड्ढा करके इस पर तुरंत ही कार्रवाई की गई है। आपको बता दें, कीमत की बात की जाए तो 1,60,000 रुपए बताई जा रही है। रौनक इंटरप्राइजेस नाम का एक फर्म है, यहाँ हमने टीम के साथ आए हम, तो यहाँ हमने पाया कि पाम ऑयल और दूध पाउडर ये दोनों को मिला के पनीर बनाया जा रहा था, जो कि मतलब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और जिन परिस्थितियों में जो निर्माण किया जा रहा था वो भी बहुत साफ सुथरा नहीं था। तो इसलिए हमने मानव भोग के लिए इसको गलत पाके, है ना, और ये सेफ नहीं है मानव भोग के लिए, वो पाते हुए हम पनीर को यहाँ पे नष्ट करा रहे हैं। लगभग 450 किलो के आसपास पनीर है, जो लगभग 1,60,000 रुपए के मूल्य का है। तो देखिए, यहाँ पर ये पूरी कार्रवाई की गई है। आपको बता दें, 1 लाख से भी ज्यादा कीमत बताई जा रही है। जिस तरह से ये पूरी कार्रवाई हुई राजनांद गांव से इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। संचालक का लाइसेंस भी यहाँ पर निरस्त कर दिया गया है, 15 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। चलिए अब बात करेंगे गुना की। सरकारी जमीन के लिए खूनी संघर्ष का मामला सामने आया है। बीजेपी नेता पर ग्रामीणों को पिटवाने का, उनके साथ मारपीट करने का आरोप लगा। गुंडों से ग्रामीणों को पिटवाने का आरोप लगा। लाठी डंडों से अटैक और पथराव की भी कोशिश यहां पर की गई। तो ग्रामीण को गाड़ी से कुचलने का भी प्रयास हुआ और इस पूरी घटना में एक बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है। सोनखरा गांव के सरपंच पति पर यह आरोप लगे हैं और घटना के बाद कलेक्टर, एसपी ने भी जायजा यहां पर लिया है। तस्वीरें आपको गुना से दिखा रहे हैं, जिस तरह से बुजुर्ग इसमें गंभीर रूप से घायल हुआ है इस पूरी घटना में। और इसी पूरी घटना की 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। तनाव का माहौल है गांव में इस वक्त, और जो सीसीटीवी सामने आया है वो भी आपको दिखा रहे हैं। तो सरपंच पर ये गंभीर आरोप लगे हैं। गुना की ये पूरी घटना आपको दिखा रहे हैं। कलेक्टर, एसपी भी यहां पर मौके पर पहुंचे, जानकारी जुटाई, और जो सीसीटीवी सामने आया है वो आप देखिए। सरकारी जमीन के लिए खूनी संघर्ष का ये खेल आप देख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं सतना की, जहां पर एसएनसीओ में चूहों की मौज मस्ती सामने आई है। अस्पताल में मस्ती करते हुए नजर आए हैं चूहे। सरदार वल्लभ भाई अस्पताल का ये पूरा मामला है। एसएनसीओ में देखिए करीब 40 बच्चों का इलाज होता है, लेकिन चूहों की ये तस्वीरें अपने आप में सवाल खड़े करती हैं कि आखिरकार एसएनसीओ वार्ड में चूहे कैसे घुस गए। बच्चों की सुरक्षा पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। जिस तरह से बच्चों की सुरक्षा पर खतरा यहां पर देखा जा रहा है। इंदौर में इससे पहले ही तस्वीरें आपको याद होंगी, जिस तरह से एमवाई अस्पताल में एसएनसीओ वार्ड में चूहे नजर आए थे, जिसके बाद हालांकि उस पूरे मामले को लेकर कई सवाल भी उठे। लेकिन अब सतना से भी कुछ ऐसे ही हैरान कर देने वाली तस्वीरें हैं। तो देखिए, ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये है सतना के अस्पताल की, जहां पर एसएनसीओ वार्ड में चूहे मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं। ये चूहों की मस्ती लोगों को भले ही अच्छी लगे, लेकिन ये अपने आप में कई सवाल खड़े करती हैं कि देखिए, इसी एसएनसीओ वार्ड में न जाने कितने बच्चे जिनका इलाज चल रहा है, और वहां पर चूहों का ये आतंक देखा जा रहा है। चूहों ने बच्चों को जिस तरह से कुतर दिया था, इंदौर की वो घटना, और अब ये तस्वीरें सतना से सामने आई हैं। बच्चों की सुरक्षा पर खतरा, और इसी पर अब यहाँ पर सवाल भी उठ रहे हैं। तो ये पूरी तस्वीरें सतना से आपको दिखा रहे हैं। एक बड़ी लापरवाही सामने आई है, और सतना में अब स्वास्थ्य विभाग पर, जिला अस्पताल पर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं। एसएनसीओ वार्ड में चूहों का ये आतंक आप देख सकते हैं। जिस तरह से ये वीडियो सामने आया है, तो अस्पताल की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सरदार वल्लभ भाई अस्पताल का ये पूरा मामला सामने आया है। तो देखिए, ये वही वार्ड है जहां पर 40 मासूमों का इलाज चल रहा है, और इन्हीं मासूमों के बीच में चूहों की मौज मस्ती भी जारी है। अब ऐसे में एक वीडियो सामने आया है, ये हैरान कर देने वाला वीडियो है। ये सोचने पर मजबूर करती हैं ये तस्वीरें कि बड़े बड़े अस्पतालों के नाम पर देखिए जिस तरह से ये
तस्वीरें सामने आई हैं। हालांकि देखना होगा कि अब अस्पताल प्रबंधन की ओर से किस तरह से कार्रवाई होती है। बात करेंगे खबरों में अशोकनगर की, जहां पर अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ ने जमकर हंगामा कर दिया। छुट्टी के बदले सीएमएचओ पर पैसे मांगने के आरोप लगे हैं। सिविल सर्जन पर आपको बता दें एप्रिन उतरवाने का भी आरोप लगा है। तो नर्सों ने मिलकर कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया है। नर्सों ने अपर कलेक्टर को शिकायत भी सौंपी है। सीएमएचओ ने सभी आरोपों को हालांकि बेबुनियाद बताया। तो जिस तरह से जब सीएमएचओ से जानकारी ली गई इस पूरे मसले को लेकर, तो उन्होंने ये जो आरोप लग रहे हैं इनको बेबुनियाद बताया। तो ये पूरा मामला आपको दिखा रहे हैं। आप मेडिकल नर्सिंग के लिए हर कोई आपको देख रहा है, पूरी बॉडी पे हो रहा है। हाँ, तो ऐसा तो नहीं दिखाया मैंने, ये इतना तो मैंने नहीं दिखाया है। नहीं, पर अपन वहीं पे बात करेंगे। आपको तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए जिस तरह से ये पूरी घटना सामने आई है। सिविल सर्जन पर एप्रिन उतरवाने के गंभीर आरोप लगे हैं। ये मामला आपको बता देते हैं। दरअसल ये अशोकनगर से घटना सामने आई है। नर्सों ने अब ऐसे में अपर कलेक्टर को अपनी शिकायत सौंपी है। तो वहीं सीएमएचओ ने सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया। लेकिन अब इस पूरे मामले को गंभीरता से